आज का क्या टॉपिक है? डिवाइन ग्रेस, अल्लाही फजल। मेरे साथ निकालिए लूका 13 बाब और उसकी 6 से 9 आयत। यहां हमें एक तमसील के बारे में मिलता है कि एक पाकिस्तान के बारे में पता चलता है, एक बागबान के बारे में और एक मालिक के बारे में, जो आता है और वहां आकर उस दरख्त में फल ढूंढता है। लिखा 3 साल से वो उसमें फल ढूंढ रहा था और नहीं पाता, तो मालिक कहता है इसे काट डाल, क्योंकि वो कई सालों से जमीन को घेरे हुए। यहां ऐसे कई दरख्त बैठे हैं, कोई 12 साल का है, कोई 34 साल का है, कोई 50 साल के करीब है, हाँ कोई 49 साल के करीब है, कोई 18 साल का है। कितने सालों से जमीन को घेरे हुए हैं और फल नहीं। हाँ, तो अब मालिक कह रहा है इसे काट दे, इसे हटा दे, ये जगह घेरे हुए हैं। तो यीशु मसीह कह रहा है खुदावंद मालिक इसे एक और मौका दे, मैं इसके खादा खोदूंगा, इसके खाद डालूंगा और ये भरा तो ठीक, वरना काट देना। याद रखिएगा, हर एक जिंदगी जो इस जमीन के ऊपर पैदा हुआ है उसने मरना है। हालेलुया। मगर हम मसीहों के पास ये ईमान है, ये शर्फ हासिल है कि यीशु मसीह में जो है लिखा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। ये ऐसा फजल है कि जो दुनिया की किसी कौम, किसी कबीले, किसी उम्मत में नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। हालेलुया। किस वसीला से? कि हम बड़े रास्तबाज हैं, हम बड़ी दयायत देते हैं, हम बड़े चंदे डालते हैं। नो, ये इसलिए कि हमारा बागबान यीशु मसीह खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठ के हर रोज शिफायत कर रहा है कि बाप इसे एक और मौका दे, इसे एक और मौका दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपसे ये कहने आया हूं, नए साल में बड़ा एंजॉय कर लिया, मगर अब आपको मैं ये एक खास चीज याद दिलाने आया हूं कि ये लास्ट चांस है आपके पास, ये लास्ट चांस है। उसके बाद यीशु मसीह कहता है भला तो ठीक, वरना काट डाल, क्योंकि जगह को घेरे हुए। हाँ, जगह को घेरे हुए लोग भी अच्छे नहीं लगते और ना ही कोई चीज अच्छी लगती। बाइबल में लिखा है नमक अच्छा है। क्या है? अच्छा है। नमक अच्छा है। अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंक दिया जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। हालेलुया। तो आपको पता है मुझे और आपको क्या कहा गया? कहा तुम जमीन के क्या हो? ऊंची बोलो, क्या हो? नमक हो। हाँ, कौन से वाला? बाहर फेंकते हुए या खाने वाले? खाने वाले। तो लिखा है अगर खाने के काम नहीं आ रहे तो कम से कम खाद के काम तो आओ। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हाले मेरी उम्र ही की, हाँ ये तो उम्र एंजॉय करने की है, हाँ अभी तो मैं जवान हूं, ये बूढ़े होके दुआ करते हैं। याद रखिएगा, अगर इस जमीन के ऊपर रहते हुए आपको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए एक उन्होंने स्केल सेट किया कि आपकी उम्र 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं अपने भाई से कल जिक्र कर रहा था कि जहां मेरे बच्चे मलीर में पढ़ रहे हैं वहां एंट्री पास गेट है। अगर वो आपके पास नहीं, आपके पास फी वॉचर भी है कि आपने पूरे साल की फीस भरी है, आप दिखाते रहो, फिर भी नहीं घुसने देंगे। आप दिखाओ कि मेरे बच्चे यहाँ अंदर स्कूल है, उसके अंदर जाते ही उसका स्टूडेंट कार्ड है, ये सब कुछ है, फिर भी वो अंदर नहीं जाने देंगे। वो आपको बोलेंगे ओके आपके बच्चे हैं, आप इनको यहाँ गेट पे छोड़ो, ये चले जाएंगे, आप इधर ही रुको। अगर इस जमीन के ऊपर रहते हुए इतने कमानीन है कि आप एक इंसान की बादशाही में घुस नहीं सकते, तो सोचो हमेशा की जिंदगी के अंदर उस बादशाही में कैसे घुस जाओगे? टिकते टेंदे कभी नहीं हो सकते। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे इस जमीन के अंदर एक कमानीन है कि आप बिना हेलमेट के वहां बाइक नहीं चला सकते।
हाँ, आपके पास बाइक भी है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी है, आपको चलानी भी आती है, मगर आपके पास हेलमेट नहीं है, आपको अंदर चलान, आपको उसका जुर्माना देना पड़ेगा कि आप बिना हेलमेट के यहाँ अंदर घुस गए। तो खुदा की बादशाही में ऐसे घुस जाओ? मेरी बात समझ में आ रही है? वो ठीक है, वो रहीम है, वो रहम करने वाला है, मगर याद रखिएगा लिखा है यहाँ सर्द हो जा या गर्म हो जा, नीम गर्म होगा मैं तुझे अपने मुंह से फेंक दूंगा। हालेलुया। यहाँ तो सर्द हो जाओ, कर दो इनकार, हाँ, यहाँ पे गर्म हो जाओ, बोलो आज के बाद, यशवा की तरह कहो, बोलो आज के बाद रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदा की खिदमत करेंगे। हालेलुया। ये है गर्म होना। हाँ, मगर आज आते साढ़े बहाने ने, साढ़े बच्चे बड़े छोटे ने, मेरे मुंडे मोशन लगे सन, मेरे घर प्रोने आ गए सन, आप नीम गर्म हो, लिखा मैं तुझे मुंह से फेंक दूंगा। हाँ, क्या मेरा और आपका यीशु मसीह, हाँ, उसके पास एक फकीर फरीसी आया, उसे कहता है खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसे कहता है जा उन 10 हुक्मों पे अमल कर। वो कहता है मैं बचपन से करता है। कहता है अच्छा क्या गल है? अब एक काम कर, अपना माल बेच और गरीबों में बांट दो। वो फिर गया, क्योंकि यीशु मसीह को पता चल गया था कि ये क्या है, अपनी दौलत से ज्यादा, खुदा से ज्यादा अपनी दौलत से प्यार करता है। वो फिर गया। हालेलुया, हालेलुया। आप जब किसी चीज को अपने खुदा से ज्यादा रखोगे, आप खुदा के लायक नहीं। अब वही यीशु मसीह जो उसे कह रहा है कि जा और उन हुक्मों पे अमल कर, जो खुदा के 10 हुक्मों में एक हुक्म है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर, वही यीशु मसीह जब उसके शागिर्द का बाप मर जाता है, वो जाके कहता है यीशु मुझे इजाजत दे, क्या कर, इजाजत दे ताकि मैं जाकर अपने बाप को दफना सकूं। यीशु मसीह कहते नहीं, तू अपना काम कर, मुर्दों को अपना काम करने दे। हालेलुया। जहां खुदा की बात आ जाए वहां पहला दर्जा खुदा का है। हालेलुया। वरना आप उस दरख्त की मानी दोगे जिसने जगह घेरे हुए। और आपको मैं ये कहूंगा, यीशु मसीह जब इस जमीन के ऊपर आए, यीशु मसीह खुद, हालेलुया, वो आकर यीशु मसीह ने जो पहला प्रचार किया वो क्या कहा कि मन फिराओ। वो मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 17वीं आयत। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है बस तौबा करो। क्या लिखा है? क्या करो? क्या करो? तौबा करो। कैसी तौबा? अपने माइंड, अपनी सोच को बदल दो। हाँ, कि जो आप ये रखे बैठे हो, हाँ जी जो मर्जी कर लिए, खुदा जिस तरह मुसरत बेटे दा बियो, हाँ बड़ा बेचारा सी, थुड़िया सी, उन जी साडा ये हवा पा खुदा है, असी जो मर्जी करके टुर जाएंगे तो उन्हें कहना आया पुत्र। हाँ, याद रखिएगा, यीशु मसीह कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के अमल के मुताबिक अजर देने को मेरे पास है। आपने जो कुछ किया होगा उसका एक एक चीज का आपको अगर अच्छा काम किया होगा उसकी बरकत मिलेगी, और जो बुरा किया होगा आपको उसका खामियाना भरना पड़ेगा। मूसा, हाँ, मूसा खुदा का दोस्त, खुदा का दोस्त बाइबल में मिलता है, वो खुदा का दोस्त था, खुदा से रूबरू बातें करता था। मगर जहां खुदा के अपने कवानीन की बात आ गई, जहां खुदा के अपने उन वादों की बात आ गई, जहां खुदा के उन रूल्स की बात आ गई, खुदा ने कहा मूसा तू कनान में नहीं जाएगा, देख ले बस, वो देख बस, तू जाएगा नहीं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए किसी खुशी फहमी में नहीं रहना। हाँ, कैसी दरख्त आंगू जगह के लिए असि आके चर्च जाके थोड़ा थोड़ा एजेंट कर लांगे तो बस साड़ी बादशाही। नो, आप अभी तक जगह घेरे हुए हो। क्यों? क्योंकि आप तौबा के मुताबिक फल नहीं लाए, आपने रूहों को नहीं बचाया, आपने यीशु मसीह के उस काम को पूरा नहीं किया जो यीशु मसीह कहता है इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। हालेलुया। वो तमाम कर गया, अब वो तुम्हें पेश करके गया, तुम्हें दे के गया, जाओ 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 जाओ। और हम हालेवी बाने। तो आज आपने उस दरख्त की मानिद नहीं बनना कि जो जगह को घेरे हुए है, वरना काट डाला जाएगा। भला तो ठीक
वरना, सब ऊंची बोलो, वरना वरना काट डाला जाएगा। इसलिए अगर चाहते हो कि काट ना डाले जाओ, अब बढ़ो, हाँ बढ़ो। और खुदा तो हमारा ऐसा खुदा है, आदम और हवा को बनाया तो क्या कहा, बढ़ो और क्या करो, हेलो, तो आदम के बच्चे हो, हाँ, तो फिर पूरा काम करो, हालेलुया। और अब अपनी सोच को बदलो कि मैं बच गया हूं, अब मेरा काम है मैं अपने लव वंस को बचाऊं, अपने रिश्तेदारों को बचाऊं, हाँ, अपने नगर को बचाऊं और अपने साथ जुड़ी जिंदगियों को बचाऊं, और उन्हें कहूं आजा यीशु मसीह के पास। और सिर्फ आना नहीं, उसे सर्व करना है, उसकी खिदमत करनी है। हाँ, ये आकर आज लोग बड़े खुशफहमी में कि जी मैं बपतिस्मा होया, हाँ जी होया, हाँ बपतिस्मा हुआ है, हाँ जी हुआ है, बस यहां तक नहीं है कि आपने बपतिस्मा ले लिया खत्म, उसके बाद लिखा तालीम पाओ, शागिर्द बनाओ और जुड़े रहो, हालेलुया हालेलुया। आपने सबसे पहले क्या करना है, तौबा करनी है, तौबा करने के बाद आपने बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया के साथ जुड़े रहना है और तालीम सीखते रहना है, ताकि क्या करे, शैतान आपको भटका ना सके, मिसगाइड ना कर सके, हालेलुया।